आप अभी देख रहे हैं डेवलप एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं फेज एंड न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, मतलब कंटेंट देख लेते हैं। फेज वायर इज नोन एज हॉट लीव और मेन वायर। और मतलब फेज वायर जो रहती है वो हॉट और ठंडी वायर रहती है। और हॉट मतलब गर्म वायर और मेन वायर रहती है फेज। सेकंड, न्यूट्रल वायर इज नोन एज कोल्ड वायर। मैंने आपको बताया कि फेज गर्म वायर रहती है और न्यूट्रल जो रहती है वो कोल्ड वायर रहती है, मतलब ठंडी वायर रहती है। फेज इज नोन एज कमिंग करंट, मतलब फेज जो रहता है वो उसका जो करंट रहता है वो आता है। एंड न्यूट्रल इज नोन एज रिटर्न करंट, मतलब फेज का करंट आता है और न्यूट्रल जो रहता है उसका करंट जाता है। तो आप फेज देख लेते हैं हम। व्हेन फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट टू ईच अदर इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर 3 वायर ऑफ फेज एंड 1 वायर ऑफ न्यूट्रल। मतलब व्हेन फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट टू ईच अदर इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब फेज और न्यूट्रल एक दूसरे को कनेक्ट हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और जो हम अगर देखते हैं तो पोल्स रहते हैं और उन पोल्स को 4 वायर रहते हैं, तो उनमें से 3 वायर फेज की रहती है और जो एक वायर रहती है वो न्यूट्रल की रहती है। फेज इज ऑल्सो नोन एज कमिंग करंट। फेज करंट डज नॉट गिव अ इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब फेज का जो करंट रहता है वो आता है, मैंने आपको बताया। और फेज का जो करंट रहता है वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देता है, मतलब उसका ज़्यादा करंट नहीं होता है। तो न्यूट्रल देख लेते हैं। व्हेन अ न्यूट्रल इज गिवन टू फेज इट क्रिएट्स अ डायरेक्ट करंट एंड दैट डायरेक्ट करंट शुड नॉट क्रिएट, सो इट रिप्रेजेंट इन अ रेड वायर। मतलब न्यूट्रल जो रहता है उसका डायरेक्ट करंट वो आता है। अंडरस्टैंड दैट इज अ न्यूट्रल करंट वायर, और उसे हम न्यूट्रल करंट वायर कहते हैं। इफ अ बर्ड सिट ऑन फेज वायर सो इट विल नॉट डेंजर टू द बर्ड, बट इफ बर्ड टच ए न्यूट्रल वायर सो इट विल गिव अ इलेक्ट्रिक शॉक टू अ बर्ड। मतलब हम देखते हैं कि उन वायर्स पे जो 4 वायर रहती है उन पे बहुत सारे बर्ड बैठे हुए रहते हैं, पर वो फेस पे बैठे हुए रहते हैं। अगर वो न्यूट्रल पे बैठे तो उनको ये बहुत इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको आज फेस और न्यूट्रल बताया। तो थैंक गाइस। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।